स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के बेसिस पर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग 3 सेट्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। उसके लिए मेरा जो एफर्ट्स है वो मैं इसमें लगा रहा हूँ। आप सोचने समझने की कोशिश करें, इसको रियलाइज़ करें कि 3 सेट्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके 2 मेथड्स डिस्कस करूँगा। फर्स्ट मैं चाहूँगा कि वेन डायग्राम हम लोग समझें, क्योंकि ये मेथड वो है जो क्वेश्चन को विद इन अ टाइम सॉल्व करके आपको दे देगा। गॉट इट। मैंने यहाँ पर एक ये सेट बना हुआ नहीं मिलेगा, ये मैंने बनाया है। आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, आर.डी. शर्मा में क्वेश्चन मिल जाएगा और भी कहीं मिल जाएगा। कुछ इसमें पार्ट मैंने इंक्रीज किए हुए हैं। ओके, सपोज यहाँ पर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के ये सर्कल मैंने सेट्स बनाए हुए हैं। गॉट इट। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, आपको जिससे थोड़ा सा इजी रहेगा। मैंने यहाँ पर मान लो कुछ नंबरिंग लिख दी। मीन्स सपोज हियर इज द ए, बी, सी, ओके, डी, ई, एफ एंड जी, लेट इट। अब इसका मीनिंग क्या है? जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एम इंटरसेक्शन पी, मीन्स फिजिक्स और मैथ्स में कितने पर्सन है, देन योर आंसर विल बी बी प्लस ई। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, सपोज मैंने कहा कि एम एंड केमिस्ट्री में कितने हैं, योर आंसर विल बी डी प्लस ई। बट इट इस कॉमन जो रीजन है उसके हम लोगों ने यहाँ पे लिख देंगे। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने हैं, तो अपने पास आंसर आना चाहिए एफ प्लस ई। गॉट इट। ई सब में कॉमन है, ठीक है। अच्छा, डायग्राम को देख के जो बता सकते हैं वो हम लोग एक बार लिख लेते हैं। ये बात हो गई। फिर मैं कहूँ आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल PCM, तो तीनों में कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं, PCM, वो ई को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ए क्या कर रहा है, ओनली, ये वाला ए जो ओनली मैथमेटिक्स वाले हैं, ओनली फिजिक्स वाले कैंडिडेट्स हो जाएंगे इसमें। और ये किसको डिनोट करेगा, ओनली केमिस्ट्री वाले। जैसे मैं सिर्फ आपसे ये कहूँ कि अब ये ओनली वाले हो गए जिसकी कोई बात नहीं करनी। अब जैसे मैं कहूँ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और यू कैन से स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के केस में मेरे पास क्या आंसर होगा, मैथ्स का जो सर्कल है वो पूरा आ जाएगा यहाँ पे, यानी ए प्लस बी प्लस टी प्लस ई। सेम यदि मैं बात कहूँ आपसे फिजिक्स के सर्कल की बात, तो फिजिक्स का सर्कल मुझे लिखना है डी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। और सेम पैटर्न से मुझे केमिस्ट्री के सर्कल की बात करनी है, तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। गॉट इट। कॉमन बात हो ही गई, तीनों की बात होगी। तो ये सारे नोटेशन हमने यहाँ पे समझ लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ गिवन है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सॉरी, हाँ, इस क्वेश्चन की बात चल रही थी। क्वेश्चन में गिवन है 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, मीन्स 3 जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो तीनों में कॉमन है, तो वो मैं वहाँ पे 3 लिख देता हूँ अभी इस जगह, ई इक्वस टू 3। तो ई की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास, ई इक्वस टू 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद बैक हो जाते हैं। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं चाहता तो उनको यहाँ पे भी मैं लिख के भी समझाऊंगा आप, ठीक है। इस मेथड के अलावा हम लोग अभी यहाँ पे भी फिल कर लेंगे, दिखना भी। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले पोर्शन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 लिख लें हम लोग। गॉट इट। अच्छा, ई की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहाँ से एफ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो एफ कितना आएगा, 1 आ जाएगा, एफ 1 आ जाएगा। ऐसे ही 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, हियर मैथ्स एंड फिजिक्स 9 है, देन इक्वल्स टू 9, देन बी इक्वल्स टू 9 माइनस कॉमन 3, 6 आ जाएगा। गॉट इट। एंड फॉर द केमिस्ट्री एंड मैथ्स 5, तो इक्वल्स टू 5 कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे डी इक्वल्स टू कितना आएगा, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास अब जो बच रहे हैं वो देख लेते हैं आगे। मैथ्स के कितने 15 फॉर द मैथमेटिक्स, मीन्स यहाँ पे ये मैथमेटिक्स के 15 है कैंडिडेट्स अपने पास, ठीक है। और उसके बाद मैं एक बार नोट कर लेता हूँ सारे। मैथमेटिक्स के 15 हो गए, उसके बाद मैथमेटिक्स के हो गए 15, 12 हो गए फिजिक्स के, तो फिजिक्स के लिए 12 हो जाएंगे,
और उसके 11, ठीक है, फिजिक्स के 12 और यहाँ पे 11, ठीक है। तो a प्लस b प्लस d प्लस e इक्वल्स टू 15 है, वॉट इट। b कितना है अपने पास, b है 6 प्लस d कितना है 2 प्लस e कितना है 3 इक्वल्स टू 15। a यहाँ से a निकल के आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 15 माइनस ये कितना हुआ 11, a 4 आ जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न से यहाँ पे मेरे पास d कितना है 2, e कितना है 3, f कितना है 1, g फाइंड करना है इक्वल्स टू 11, g आएगा 11 माइनस हाउ मच 6, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए इस वाले इक्वेशन में, b कितना है 6, c कितना है, हाँ c अभी तक नहीं आया है, ठीक है। e कितना है e 3 है, f कितना है f 1 है इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से c आ जाएगा, c कितना आएगा 9 10 2 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या हमारे पास सॉल्व होके आ चुका है। अच्छा, सपोज ये सॉल्व होके वैसे आया है और मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा था, यहाँ पे सुनो। यदि मैं चाहता तो यहाँ से भी तुम्हें बता सकता था, जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख देता इस जगह, सॉरी जल्दी का काम शैतान का हो जाता है भाई। आओ ओके, यहाँ कितना आता 3, तो ये डायरेक्ट 3 आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन देखते चलेंगे हम लोग, यहाँ लिखते चलेंगे, फिर टैली कर लेंगे। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 4 है, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो इस रीजन में कितना आना है 4 आना चाहिए इस रीजन में। ये रीजन में दिखाई दे रहा है डॉट से, ये जो पूरा रीजन है, तो 3 यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 4 हो गया। बात समझते हैं ना भाई। अब मैं बात करता हूँ 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो यहाँ 9 आने चाहिए 9, तो ये b 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। फिर मैथ्स और केमिस्ट्री में देख लो कितने हैं, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में 5 है, तो d इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, फिर 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करते हैं, 6 प्लस 3 9, 9 और 2 11, टोटल कितने हैं ये 15 है, तो 4 आएगा। ऐसे यहाँ ऐड करते हैं 6 प्लस 3 9 और 10, और फिजिक्स में कितने हैं 12, तो 2 आ जाएगा ये। और केमिस्ट्री में कितने 11 है ना, तो 2 प्लस 3 5, 5 और 1 6, 11 लाना है, 11 लाना है, 6 आगे 5 आ जाएगा। अब चेक कर लो भाई आप, F1 है, D2 है, चेक करो D2 है, B6 है, E3 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है E3 है, राइट। और देखो यहाँ से निकले थे कुछ G5 दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, G5 है, और G5 के बाद यहाँ क्या निकला था, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, A4 और C2 चेक करते हैं, A4 और C का है, C इसमें ही माना है, सॉरी C2, कैपिटल कर लेते हैं इसको, केमिस्ट्री बात समझ में आई। अब कितने क्वेश्चंस के आंसर आ गए हैं वो देख लो। ओनली केमिस्ट्री से चलते हैं, ओनली केमिस्ट्री 5, सही से बताना भैया, ओनली केमिस्ट्री गड़बड़ ना हो जाए। ओनली केमिस्ट्री है, मतलब केमिस्ट्री के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली 5 ही है ये। जी के इक्वल है 5, तो लिख सकते हो G इक्वल्स टू 5। ओनली मैथमेटिक्स A इक्वल्स टू 4, ओनली फिजिक्स C इक्वल्स टू 2। अब ये एंड ध्यान देना, एंड मतलब वो स्टूडेंट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे पास F प्लस E में बात चल रही है इस सेट में, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी चाहिए, तो कॉमन नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली, तो ये हटा दो बस, उसमें F बता दो, मतलब ये सिर्फ F की बात चल रही है एक तरीके से। F कितना है 1 है, स्पेस कम है वही मैंने इसलिए यहीं बना लिया, इसको नीचे बना लिया, चलो ठीक है। अब तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स यानी B प्लस E की बात चल रही है इससे, तो B प्लस E, ओके B प्लस E की बात चल रही है। नॉट केमिस्ट्री, तो ये कॉमन वाला हट जाएगा, सिर्फ B आ जाएगा, 6 आ जाएगा ये, तो B समझते रहना भाई, ये 6 के इक्वल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ लिख सकते थे हम लोग, रह गया, छूट गया। मैंने जैसे ये क्वेश्चन 3 बनाए थे, इसमें और लगाया है मैंने अपनी तरफ से, यहाँ 3 में एंड लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बना लें यहाँ पे, तो कितने हो गए 10 12 हो गए, 13 नंबर पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा
कि वही फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स और फिजिक्स हो गए, क्या बचा मैथ्स और केमिस्ट्री। तो मैथ्स है एंड केमिस्ट्री है, बट फिजिक्स नहीं है, नॉट फिजिक्स है। तो क्या करोगे, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, यानी किस पे आ गए, मैथ्स एंड केमिस्ट्री पे, डी प्लस ई पर आ गए। तो ओनली डी की बात चल रही है, तो डी कितने हैं अपने पास, 2 हैं। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, मैसेज कर देना, जिसको समझ में नहीं आती लिख दिया करो कमेंट में कि नहीं आती समझ में, आप क्या पढ़ाते रहते हो, ठीक है। ओनली 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, ओनली 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। क्या मीनिंग हुआ इसका, ओनली 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। सोचो, सोच के बताओ, ओनली 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है। एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। अब देखो ये चीज, ये वो है जो समझना चाहिए, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स मतलब कोई कुछ नहीं पढ़ रहा है ना, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ओनली 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट। तो ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट्स की बात करें, मतलब ओनली 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट, मतलब ओनली 1 की बात चल रही है, जो सिर्फ मैथ्स पढ़ के बैठा हुआ है उसकी बात, यानी इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें। ध्यान से देखो, ये बेसिकली पूछ रहा है तुमसे a प्लस सी प्लस जी की वैल्यू पूछ रहा है। तो 4 प्लस 2 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, 6 और 11 आ जाएगा। एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, तो मतलब ये पूरा सेट तो मैंने बताना है, ये जो भी लिख के आ गया है पूरा, मीन्स थोड़ा सा ऊपर कर लें, यहाँ साइड से कर देते हैं इसको। देखो पेन दूसरा लें क्या भाई, ले लें, कलर चेंज कर देते हैं, दो जगह भी आ गई अपने आप, क्वेश्चन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, हो जाने दो, जगह चाहिए भी थोड़ी सी, इधर जगह ले लेते हैं ना, क्या जा रहा है। जो हमें निकालना है इतना कर लेते हैं। देखो अब निकालना, उन सबको काउंट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये पूछ रहे हैं ओनली 1 में मतलब एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। तो एटलीस्ट मतलब कुछ ना कुछ, कोई ना कुछ आ जाए, वो सारी बातें पूछ रहा है। 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5, काउंट करो, 10 14 17 18 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो तुमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, 23 आ गया। टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, 25 थे। तो 2 कैंडिडेट्स कहाँ हैं, वो ये बाहर पड़े हुए होंगे, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स में वही है। बात समझ में आ रही है। एटलीस्ट 2, अच्छा एटलीस्ट 2 से तुम लोग क्या समझते हो कि कम से कम 2 हैं। अब 2 के 3 भी हो सकते हैं, मतलब ये पूछ रहा है b प्लस डी प्लस एफ, ये 2 वाले आ गए, और प्लस ई वाला भी आ जाएगा जो तीनों पढ़ रहा है। तो काउंटिंग कर लो, 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना हो गया भाई, 3 3 6 12 आ जाएगा। ये चेक करते रहो अपने आंसर्स को, समझते रहो, दिमाग में बहुत जरूरी है कि 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12 नहीं आ रहा तो मना कर दो भाई मुझे कि नहीं आ रहा है, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट की बात हो गई, ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। समझ में आई बात? ये क्वेश्चंस कुछ मेरे बनाए हुए भी हैं कि तुम्हें कहीं ना मिलना, समझ लेना, मतलब कहीं का मतलब ऐसे कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बना दिए मैंने, है ना, तुम भी बना सकते हो इसमें। अच्छा इसमें ये क्या है, ये तीनों फ्रेम किए हुए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो इसमें ऑप्शन दे रहा है। अब मैं चाह रहा था कि यहाँ डिफरेंस बच्चा समझे कि इस एंड में और इस और में क्या डिफरेंस है। भाई वो फिजिक्स पढ़ ले या केमिस्ट्री पढ़ ले, मतलब उसके पास भी ऑप्शन है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में, मतलब फिजिक्स पढ़ रहा है, इट्स ओके, चलेगा, या केमिस्ट्री वो भी चलेगा। लेकिन भाई साहब मैथ्स नहीं आ जाना चाहिए कहीं गलती से। तो देखो ये रीजन देखना ध्यान से, ये वाला रीजन, ये इसमें मैथ्स की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये देखो ध्यान से, कॉमन वाला, ठीक है। मैथ्स का मतलब ये वाला सर्कल नहीं है, इस कलर का सर्कल नहीं है ये वाला। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो क्या आएगा मेरे पास, 5 प्लस 1 प्लस 2 आ जाना चाहिए, यानी ये जो है इसकी स्पेस इधर बना लेते हैं, हाँ सही बन रही है, 5 प्लस 1 प्लस 2, यानी ये कितना आ गया, 8 आ गया इसके लिए।
ऐसी फिजिक्स और मैथ्स आ गई, यानी ये वाला सर्कल बन जाएगा। मतलब मैं कहूँ फिर इसमें आंसर क्या आएगा, a प्लस p प्लस सी, ये पूछ रहा है। और केमिस्ट्री और मैथ्स वाले में, केमिस्ट्री और मैथ्स में a प्लस d प्लस g पूछ रहा है, वैल्यूज रख दो। तो ये 4 प्लस 2 प्लस 5 कितना आएगा, ये 11 आ जाएगा। और a प्लस b प्लस c 4 प्लस 6 प्लस 2 कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए किससे, वेन डायग्राम से। अब मैं इन सारे क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तरीके से भी प्रूव करूंगा, लेकिन जो मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स एटलीस्ट इससे करें, क्योंकि वेन डायग्राम से क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। उसकी भी बात करते हैं हम लोग। पहले ये ढंग से समझ में आ गया, और समझ लो, वीडियो पॉज करके देख लो, ध्यान से समझ लो। दिक्कत हो कमेंट कर दो यार, वैसे भी करते नहीं हो, कर दो, ठीक है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन के सब्जेक्टिव तरीके की बात करते हैं। तो इसके लिए अब वेन डायग्राम की कोई नीड नहीं है मुझे, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार मैं इनलिस्ट कर लेता हूँ और बताता हूँ कि उसमें क्या क्या मुझे गिवन है और मुझे कैसे कैसे फॉर्मूले इसमें यूज़ करने हैं। सबसे पहले इसमें गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उसको मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सल सेट। तो वो कितने हैं, 25, ठीक है। सेकंड, मुझे मैथमेटिक्स में कैंडिडेट्स गिवन है, तो उसको मैंने n मैथमेटिक्स लिख दिया। वो गिवन कैंडिडेट्स कितने हैं, 15। फिर मैं कहूँ मुझे फिजिक्स में गिवन कैंडिडेट्स है, मैंने NP लिख दिया। फिजिक्स में कितने कैंडिडेट्स गिवन है, 12। फिर मुझे केमिस्ट्री में गिवन कैंडिडेट्स कितने हैं, 11। फिर मुझे इंटरसेक्शन वाइज लिखने हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स और केमिस्ट्री की, वो कितने हैं, मैथ्स और केमिस्ट्री में 5। फिर मैं बात करूँ मैथ्स और केमिस्ट्री के बाद मैथ्स और फिजिक्स में, तो मैथ्स और फिजिक्स में कितने हैं, 9। और फिर मैं कैंडिडेट्स की बात करूं जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं, वो कितने कैंडिडेट्स हैं, 4। और एट द लास्ट मैं बात करूं कि तीनों जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, तीनों पढ़ रहे हैं ECM, वो कैंडिडेट्स कितने हैं अपने पास, 3। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये तो होगी सारी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। अब पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं उसको समझते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओनली केमिस्ट्री, तो मुझे केमिस्ट्री की बात करनी है। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओनली केमिस्ट्री। अब ओनली केमिस्ट्री को मैं समझना चाहता हूं, तो मुझे ऐसे समझना है कि वो पर्सन्स जो मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं और मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम कर देते हैं, डैश लगा दिया उस पर, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मीन्स मैं इसकी बात करूंगा, मीन्स ओनली केमिस्ट्री को लिखना, उसको तुम्हें समझना चाहिए कि ओनली केमिस्ट्री का मीनिंग है P डैश M डैश एंड C। ये बात एक बार आपको समझ में आ गई ना, तब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। पहले तो इसी बात को रियलाइज करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनली केमिस्ट्री, क्योंकि अभी ओनली मैथ्स करूंगा तब मैं उन दोनों पर डैश लगाऊंगा, मैथ्स को छोड़ दूंगा। तो ये बात रियलाइज होगी कि ओनली केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, ठीक है। अच्छा, अब ओनली केमिस्ट्री का मीनिंग है, उसको मैं आगे थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। देखिए, अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास डिमॉर्गन फॉर्मूला हुआ करता था, वो कहता था कि A यूनियन B होल डैश जो होता है वो क्या होता है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश हो जाता है, याद है। तो उसी को यहाँ यूज करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इस पे P यूनियन M होल डैश लगा दिया, इंटरसेक्शन C। इस बात को ऐसे लिखो या फिर इधर उधर लिख दो, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस मैंने जो तुम्हारी मेमोरी में डाला हुआ है वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। मैंने एक बात और बताई थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B डैश मीन्स ओनली इन A नॉट इन दिस। तो वही बात कर रहे थे, ओनली केमिस्ट्री नॉट फिजिक्स एंड मैथ्स। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था कोई बंदा चाहे तो। फिजिक्स और मैथ में कुछ नहीं होना चाहिए भाई, ना फिजिक्स हो ना मैथ हो, ना दोनों वाला हो, सिर्फ केमिस्ट्री हो। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते थे, याद करो, ये था NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। बेसिकली यदि याद होना तो A माइनस B का फॉर्मेशन था ये, और कुछ बच्चों को तो याद होगा। तो इसी पैटर्न पे मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ इसको, NC माइनस N
यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। मीन्स यू कैन से सी, मतलब जैसे यहाँ लिखते थे तो इसमें ए इंटरसेक्शन ये आता था, तो यहाँ सी इंटरसेक्शन और पी यूनियन एम आ जाएगा, ऐसे आ जाएगी। अब याद करो हम लोगों ने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर ये डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला होता क्या है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले का भी यूज देख लो। तो मैं कहूँ तो जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, ये इंटरसेक्शन है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। मीन्स इट इज एन सी माइनस, यू कैन सी हियर इज द बिग ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आएगा एन, यहाँ पी इंटरसेक्शन सी यूनियन, फिर एन ले लो और एम या सी पहले ले लो, इंटरसेक्शन एम। ये सेटअप आ गया अपने पास, यस और नो। अब ये बताओ यदि इसको मैं एक सेट ए मान लूं और एक सेट बी मान लूं, तो ये ए यूनियन बी नहीं लिखा हुआ एक तरीके से। यदि मैं इसको अभी मैं सिर्फ एन में नहीं लेता यहाँ पे और इस तरीके से बताता कि भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पे एन तो भारी है, अभी मैंने यहाँ पर इस सेट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इस फॉर्म में आ जाते हैं हम लोग। एंड इस बात को मैं यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस, मीन्स दिस यूनियन दिस, एंड ए यूनियन बी क्या होता है, पहले ए आता है इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, ये इंटरसेक्शन आएंगे प्लस, अब वो उसकी डेफिनेशन आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी इंटरसेक्शन एम आएगा। अच्छा, तो यहाँ जो एन लिखना था वो गलत भी था, नहीं लिख सकते थे हम लोग, है ना, क्योंकि पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद यदि ये फॉर्मूला बनना है तो इसको पहले अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, और माइनस आएगा एन पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम, ये एन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब एन सी में कितने थे, 11 थे, तो जाके देखो आप, और उसके बाद पी और सी में कितने थे, पी और सी में ऊपर ये लिखे हुए हैं, देखो पी और सी के मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 4 हैं पी और सी के, तो पी और सी के 4 हैं। ऐसे ही सी और एम के कितने हैं, देखो जाके 5 हैं सी और एम के, और तीनों में कॉमन तो याद कितना है, 3। इसको सिंप्लीफाई करो तो 11 माइनस यहाँ पे 9 माइनस 3 यानी 6, 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 5। तो केमिस्ट्री वाले 5 आ गए। अब केमिस्ट्री वाले मतलब नहीं है, अब इसको सिर्फ एक क्वेश्चन की तरह नहीं समझना है, इसमें जो जो बातें आई हैं वो समझनी है, यानी बाकी दोनों अपने आप करने चाहिए बेसिकली, मैं बताऊंगा आगे, लेकिन अब समझ लो इस बात को, ठीक है। आगे चलें, चलो सेकंड में कह रहे थे ओनली मैथ्स, ओनली मैथमेटिक्स, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, एन, मैथ्स वाले को छोड़ दो, बाकी सब पे डैश लगा दो, पहला फंडा क्लियर। दूसरा, अब इनमें यूनियन में कन्वर्ट कर दो, ये भी क्लियर। तीसरा इसमें अपने पास जो थ्योरम है वो यूज करेंगे, कौन सी, ये मैं लिख देता हूं पहले तो, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये बेसिकली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं लिख रहा हूं एन एम माइनस एन, यहाँ आ जाएगा, अब ध्यान से देखना, एम इंटरसेक्शन पी यूनियन सी, और ये मैंने कर दिया क्लोज्ड, ठीक है। इसको फिर मैंने लिखा एन एम माइनस, यहाँ पे बात आ जाएगी एन, अब मुझे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना है, तो एम इंटरसेक्शन पी यूनियन एम इंटरसेक्शन सी, अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाना है, तो एन एम माइनस ए यूनियन बी का क्या होगा, एन ए, यानी ये आ जाएगा एन ए प्लस एन बी मतलब ये आ जाएगा, और माइनस में आएंगे एन इन दोनों का, यानी पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम, बस ये वैल्यूज पता है। तो एन एम कितना है, एन एम 15 रख दो, माइनस इसकी जो वैल्यूज हैं वो देखते जाओ रखते जाओ,
तो पी और एम में कितने कैंडिडेट्स हैं वो देखो 9, यहाँ पे फिर 5 - 3, इसको सिंप्लीफाई करो, 15 माइनस कितना आएगा ये 11, 15 - 11 कितना है 4, तो इसका 4 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड करते हैं हम। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है ओनली फिजिक्स, तो इसको थोड़ा सा स्पीड से देखते हैं। ओनली फिजिक्स वाले सेट की बात करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिजिक्स में, बाकी दोनों में क्या आएगा भाई, सी में और एम में डैश आ जाएगा। अगली लाइन क्या होगी, पी तो ऐसे ही रखेंगे, इंटरसेक्शन सी यूनियन एम का होल डैश कर देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें ये एन पी माइनस एन, इसमें आएगा पी इंटरसेक्शन सी यूनियन एम, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा एन पी माइनस, यहाँ पे आ जाएगा एन, और यहाँ आएगा पी इंटरसेक्शन सी यूनियन पी इंटरसेक्शन एम। ठीक है, फिर इसमें ए यूनियन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये आएगा एन पी माइनस, यहाँ पे आएगा एन पी इंटरसेक्शन सी प्लस एन पी इंटरसेक्शन एम माइनस तीनों का इंटरसेक्शन आएगा पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी। फाइनल वैल्यूज को रख लेते हैं। एन पी वैल्यू गिवन है, कितनी है, जो फिजिक्स वाली है वो वैल्यूज 12 है, माइनस यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का और इसका देखो 4 + 9, 9 + 4 क्या है, कॉमन -3 है, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 12 माइनस ये कितना हुआ 9 + 4 13 10, तो 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये जो आंसर्स हैं वो अपने वेन डायग्राम वाले से हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इस पार्ट तक आ पाए। 5 4 2, तो 5 4 2 वाले आंसर्स यहाँ चेक कर लो आप। ये 5 दिखाई दे रहा है, सेकंड में मुझे 4 दिखाई दे रहा है और ये 2 आ गया। अब बात करते हैं हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन की, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अब समझ में आ रहा होगा क्या करना है हमें इसके साथ। फिजिक्स और केमिस्ट्री में एंड है तो बीच में क्या करना है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट पे आते हैं, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लेकिन क्या नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, तो उसको लिखेंगे मैथमेटिक्स नहीं है। अभी हमने किया ही था इसको, यानी फॉर्मूला याद करो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको लिखते थे एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल सा एन पी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया माइनस इन तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M। P और C का इंटरसेक्शन कितना है वो चेक करें आप, 4 है, और तीनों का इंटरसेक्शन कितना है 3, तो आंसर आ जाएगा 1। फिर ले लेते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि भाई अपने पास जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसमें देख ही लो क्या कह रहा है। मैथ्स एंड फिजिक्स की बात चल रही है ना, मैथ्स जैसे यहाँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थी, या मैथ्स और फिजिक्स है। ठीक है, इसका आंसर 1 आ गया। अब मैं ले रहा हूँ मैथ्स एंड फिजिक्स। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन मैंने बना भी दिए हैं तो उनको देखते रहते हैं। मैथ्स, तो मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, बट केमिस्ट्री को डैश कर दो, तो सेम इसको सॉल्व करते हैं। इट इज़ द एम इंटरसेक्शन पी माइनस तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन है वो पीसीएम में आ जाएगा। वेन डायग्राम से ये चीज़ें आसान होती हैं। अब पी और एम पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो काउंट कर लो, पी और एम, वेन डायग्राम ऊपर बना हुआ है उसमें भी जाके देख सकते हो आप। पी और एम मीन्स इनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री थी, और क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिस्ट बना के लिखी हुई थी सबसे पहले ही स्टार्टिंग में, वहाँ से जाके देख लेते हैं हम लोग अपने। वही ऊपर नीचे हो जाते हो, और देखो पी और एम में कितने हैं, 9 है। ठीक है, तो 9 में से अपना क्या माइनस हो जाएगा, आप जो कॉमन वाला है वो माइनस हो जाएगा। कॉमन कितने हैं, 3 है, तो 9 - 3 6 आ जाएगा। इसका एक और पार्ट जो सबसे नीचे लिखा था वो यहाँ बीच में लिख सकते हैं हम लोग। उसमें क्या आ जाएगा, जैसे इसमें पी और एम आ गया, सी नहीं आया, इसमें सी नहीं था, इसमें क्या नहीं था, एम नहीं था, पी नहीं होगा, तो एम ले लेंगे और सी ले लेंगे, और पी मना कर देंगे, भाई सब पी को नहीं लेना है।
तो सेम प्रोसेस से फिर सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, तो m इंटरसेक्शन c, ये तो ये है माइनस तीनों का इंटरसेक्शन p c m। अब c और m में कितने कैंडिडेट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। c और m में कितने कैंडिडेट्स हैं आपको तो दिमाग में रखना ही चाहिए। c और m के कैंडिडेट्स 5 हैं, तो 5 माइनस 3 2 आंसर आ जाएगा 5 माइनस 3। तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, वहाँ तो मिला वो तो 13 नंबर पर भी ऑप्शन लिखा था वो है, तो 6 से मत चेक कर ले लगने लग जाना ना, 6 नहीं है 13 नंबर पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके 6 पार्ट की, और 6 पार्ट क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो पहले इसका मीनिंग समझे हम लोग। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या है, जैसे ये सेट था, जो तीनों के सेट बना दिए। ओनली वन ऑफ का मतलब था ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। अब इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन में याद करो, जैसे मान लो सबसे पहले फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, ये तीनों सेट लिख दिए, तो कुछ रीजन रिपीट कर गए ना, उनको माइनस किया। जो दो बार रिपीट किए थे उनको दो बार माइनस कर दिया, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 टाइम्स आ गया था। ऐसे ही केमिस्ट्री और मैथ्स का 2 टाइम्स आ गया, केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ्स। ऐसे ही मैथ्स का और फिजिक्स के साथ ये भी 2 टाइम्स आ गया था। उस चक्कर में क्या हुआ, ये 2 टाइम्स मैंने सब्ट्रैक्ट किए ना, तो बीच वाला रीजन ये टोटल 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ऐसा तो नहीं करना था हम लोगों को, है ना, 3 टाइम ही तो काउंट हो रहा था, तो उसको 3 टाइम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसको सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, बस एक बार हटाना है, तो ये हट जाएगा इससे। 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M। अच्छा इसको यदि फीलिंग लेनी है तो 3-3 बॉक्स बना के काट के ऐड करके ऐसे भी देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि ये वाला पोर्शन बस 6 टाइम रिमूव हो गया है ना, और रिमूव सिर्फ एक्स्ट्रा 3 टाइम्स काउंट किया था, तो 3 टाइम्स रिमूव करना था, तो 3 ऐड कर दिया हमने इसको। ठीक है, अल्टीमेटली जो ये डार्क रीजन है ना, उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है ये, और यही पूछा जा रहा है हमसे, तो बस इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज को फिट रखना है। तो NP और जो वैल्यूज थी वो सब लिखते चले जाओ। P में कितने थे वो देख लो अपने, 12 प्लस केमिस्ट्री में कितने थे, आई थिंक 11 15, ठीक है, कॉमन वाले पोर्शन में, तो 2 इंटू कॉमन वाले पोर्शन के लिख दो एक साथ, 9 प्लस 4 प्लस 5, ये आ जाएंगे कॉमन वाले पोर्शन के, और यहाँ पे जो तीनों का कॉमन पोर्शन थे उसके इधर आ जाएंगे 3 टाइम्स। तो ये फाइनली ऐड करके कितना होगा, 38 माइनस 36 प्लस 9, तो ये 2 प्लस 9 कितना आ जाएगा 11, ये अपना आंसर आ जाएगा। ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे मैंने क्या लिखा है वहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार, गड़बड़ ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर मतलब पोजीशन नंबर 7 पे, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं, यूनियन पूछा जा रहा है। यूनियन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो अब देखो जो भी है पोजीशन 7 है, एटलीस्ट 1, तो इससे समझ में आना चाहिए कि इसमें एटलीस्ट यूज कर रहा है। तो हमें करना क्या है, इसमें हमें P यूनियन C यूनियन M बताना है। तो अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। माइनस फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए भाई, ये वाला एन P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन P प्लस 1 टाइम वो ऐड करना पड़ता है, P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M। तो फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कितने कितने थे, 15 प्लस 12 प्लस 11 माइनस कॉमन पोर्शन देख लो, 5 4 9 टाइप के कुछ थे, तो जो भी हैं 5 प्लस 4 प्लस 9, और तीनों का कॉमन कितना है 3 है, तो ये ऐड करो, ऐड करके कितना हो जाएगा ये 27 और प्लस 11 कर लो, अभी किया था शायद ऐड, 38 था, 38 और माइनस क्या करना है इसमें, ये 9 प्लस 9 18
तो कितना हो गया ये बचेगा अपने पास 20 और +3, तो 20 + 3 यानी 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनियन में 23 आ रहा था, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ये। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 8th में नन ऑफ द सब्जेक्ट, तो इसमें तो सिंपल बात है, यूनिवर्सल से माइनस करेंगे 25 से। फिर यहाँ पे आ जाते हैं एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, इसकी बात कर लेते हैं। तो वेन डायग्राम से चीज़ें बहुत ईजी थी, अब इसमें समझना पड़ेगा एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट के लिए हमें, तो इसके लिए फर्दर मैं चलता हूँ। एटलीस्ट 2, कम से कम 2 होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 वाला, उसको देखते हैं। एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 में क्या क्या आएगा देखो, मीन्स P इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन M और M इंटरसेक्शन कितना P। तो इतना लिखते ही मैंने क्या लिख दिए, 2 सब्जेक्ट लिख दिए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अपने पास जब ये कॉमन टाइम लिखने गए तो अपने पास जो बीच वाला रीजन था वो लिखना तो ही है, लेकिन रिपीट कर गया। कितनी बार आ गया यहाँ पे, तो वो रीजन देखो, वो रीजन इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, तीनों में आ गया, तीनों में आ गया। लेकिन मुझे तो एक बार काउंट करना है ना, तो 2 बार माइनस करना पड़ेगा। -2 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, ये वैल्यूज जो कॉमन वाली थी वो पता है आपको क्या क्या थी। 9 प्लस आई थिंक 4, 9 + 4 + 5 टाइप की थी। यस, 9 + 4 + 5 -2 इंटू कॉमन वाली कितनी थी 3, तो ये कितना हो गया 18 - 6, 18 - 6 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो एटलीस्ट 2 वाला केस हम लोग देख लेते हैं 12 है या नहीं अपने पास। वेन डायग्राम में आंसर भी अपने पास तो सारे ही है ना, देखिए ये लिखा हुआ है 12, ये आ गया 12। ठीक है, अब बात करते हैं हम फिजिक्स और केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स की। तो इस लैंग्वेज पर रहेंगे और कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, चलो फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, इसकी बात चल रही है। ये निकालना है, ठीक है भाई, ये निकालना है। तो P यूनियन C, अभी इसको लिखा माइनस, इसको क्या लिखेंगे P यूनियन C इंटरसेक्शन M, याद आया नहीं, कोई डैश वाला है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा P यूनियन C माइनस, इसमें फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन लो, क्या क्या P इंटरसेक्शन M यूनियन C इंटरसेक्शन M, फिर इसमें यूनियन वाला फॉर्मूला, तो P यूनियन C माइनस, इसमें आएगा, लगा दें फॉर्मूला यहाँ पे, Na प्लस, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, प्लस NB माइनस N, इन तीनों का करोगे तो तीनों का इंटरसेक्शन इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले तो वैल्यूज रखने से पहले P यूनियन C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो चाहो तो अलग से निकाल दो, जैसे मैं यहाँ निकाल देता हूँ, मान लो P यूनियन C, तो P यूनियन C क्या हो जाएगा NP। अब NP कितने हैं, NP 12 है, NP प्लस NC कितने 11 है, माइनस N इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, तो P इंटरसेक्शन C कितने हैं 4। तो या तो फॉर्मूले में यहाँ लगा ही दो उसको, मैंने इसको और एक्सटेंड करने हम ऐसे लिखते हैं NP प्लस NC माइनस, तो तीनों के इंटरसेक्शन माइनस में आ ही जाएंगे, तो मतलब फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। फिर उसमें ब्रैकेट लग जाएगा N, यहाँ पे P इंटरसेक्शन C जो एक्स्ट्रा था वो और आ गया, प्लस ये दोनों ऑलरेडी से ही है, मतलब तीनों के इंटरसेक्शन वाले पोर्शंस यहाँ पे ये आ गए N C इंटरसेक्शन M, ये आ गए, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन M, तीनों वाला आ गया। अब इनकी वैल्यूज रख लेते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो NP कितना है, NP है अपने पास 12, प्लस NC कितना है, NC है 11, माइनस तीनों के इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है वो भी बार बार यूज हो रहा है, 5 + 9 + 4
तो 5 + 9 + 4 करके है ये, और प्लस में ये 3 आ जाएगा। तो कितना हो गया ये हो गया 23 माइनस 18 + 3, तो ये 8 आ जाएगा। तो ऊपर अपने आंसर में देख लो, वहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया था, 8 है या नहीं, मिल जाना चाहिए। ये आंसर्स लिखे हुए हैं, देख लेते हैं। ये देखो इधर पड़ा हुआ है, ये आंसर 8 दिखाई दिया, 8 आ गया। ठीक है, अगला पार्ट करें जिसमें फिजिक्स और मैथ्स लेंगे, तो मैं करना चाहिए वैसे। चलो मैंने जिम्मेदारी उठाई है तो सारी कर ही देता हूँ मैं। फिजिक्स और मैथ्स है, केमिस्ट्री नहीं है। चले नीचे, देखो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड लास्ट पार्ट है, इसमें फिजिक्स है और मैथ्स है। अब जो भी है फिजिक्स और मैथ्स लिख दिया मैंने, और केमिस्ट्री नहीं है, भूल जाते हैं भैया। फिजिक्स है, मैथ्स है और केमिस्ट्री नहीं है। ठीक याद था, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री नहीं है। ओके चलो भाई लिखो, उसको बताओ। एन पी यूनियन एम, अब वही लगा दिया अपने, कौन सा जो अभी हम देखो, इसको बार बार बताना ना पड़ेगा। ये ए इंटरसेक्शन बी डैश लगाता हूँ मैं बार बार, है ना। एन ए माइनस एन ए, तो वही कर रहा हूँ मैं, ठीक। एन ए माइनस, अब यहाँ पे आएगा एन, यहाँ पे आएगा पी यूनियन एम, है ना, इंटरसेक्शन सी। अब इसको सिंप्लीफाई किया, फिर इसमें पी यूनियन एम निकालना, लगाना पड़ेगा, लगा देंगे भाई, माइनस यहाँ पे एन, तो ये हो जाएगा पी, अब इंटरसेक्शन सी यूनियन एम इंटरसेक्शन सी, इसको सिंप्लीफाई किया, एन पी यूनियन एम, बात की बात है। यहाँ पे इसका यूनियन का फॉर्मूला लगाया, एन ए प्लस एन बी, और तीनों का इंटरसेक्शन माइनस हो गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम। फाइनली इसका पूरा फुल फार्मूला, तो एन पी प्लस एन एम और माइनस इंटरसेक्शन तीनों के एक साथ ले लिए, तो पी सी एम सी और पी एम, ये प्लस हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम। अब वैल्यूज रखो, एन पी कितना है, एन पी है देखो भैया 12 है, एन एम कितना है, एन एम 15 है, तीनों के इंटरसेक्शन अभी बहुत बार यूज हुए हैं, 9 + 5 + 4 है, और ये प्लस का 3 है, तो ये कितना हुआ 27 माइनस 18 + 3, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ गया, ये 18 और ये 9 + 3 = 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था शायद। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें नंबर ऑफ केमिस्ट्री और मैथ्स मीन्स केमिस्ट्री यूनियन मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, दिस इज योर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन, अब इसको वही सेम प्रोसेस है, इसमें क्या लिखेंगे, केमिस्ट्री यूनियन मैथ्स एंड इंटरसेक्शन फिजिक्स था, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस केमिस्ट्री यूनियन मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक तो केमिस्ट्री और मैथ्स का यूनियन लेना है, और यहाँ पर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना है, तो सी इंटरसेक्शन पी यूनियन एम इंटरसेक्शन पी, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे ये एन सी प्लस एन एम माइनस एन सी इंटरसेक्शन एम आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, वही सी इंटरसेक्शन पी प्लस एम इंटरसेक्शन पी, और माइनस तीनों का पी सी एम का इंटरसेक्शन। तो फाइनली ये फॉर्मूला आ गया, इसमें वैल्यूज रखते जाते हैं। एन सी कितना है, एन सी है अपने पास केमिस्ट्री में 11 प्लस मैथ्स में कितना है 15, माइनस सबके माइनस आ जाएंगे,
तो 9 + 5 + 4 आ जाएंगे और प्लस में ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हो गया 26 - 18 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 26 - 18 तो 8 + 3 11 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ऊपर सबसे ऊपर मिल जाएगा, इस जगह मिल जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, तो मैं 11 ये रहा। तो एक्चुअली इन सब क्वेश्चंस को दोनों मेथड से कराने का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि आप इस चीज़ को समझें कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है, इंपॉर्टेंट भी है ना। तो इसको तो जब हम आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो वेन डायग्राम बहुत इजी एस्पेक्ट रहेगा उसके लिए। तो दोनों मेथड अपने ध्यान से देखिए। हम इस क्वेश्चन को एज अ सिंबल वर्क करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन आपको 3 सेट्स की पूरी फीलिंग्स देना चाहिए। 3 सेट्स के कॉम्बिनेशन के जब भी क्वेश्चन आए ना तो इस क्वेश्चन को बेस मानो आप और उन क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व करो। ओके।